आपको सिर्फ ये करना है कि ये जर्नल ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ मेडिसिन जो कि 2020 में आया था, इसमें जब से एचपीवी वैक्सीन लॉन्च हुआ तब से लेकर अभी तक का क्या रिजल्ट निकला वो इसमें रिसर्च रिपोर्ट है। इसे पढ़ लीजिए तो आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको उसकी सच्चाई पता करना भी समझना भी आसान हो जाएगा। अगर आप ये रिसर्च पढ़ोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो हमारी कमी तो यही है कि हम वो रिसर्च देखते ही नहीं। अब इसी रिसर्च के बारे में बात करते हैं। ये पेपर कौन सा है? ये पॉलिसी रिव्यू पेपर है और इस पॉलिसी रिव्यू पेपर में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन फिर भी इस पॉलिसी रिव्यू पेपर के जो ऑथर है उनकी एक बड़ी गलती थी। उनकी गलती थी कि ये इस बीआरसी को नहीं जानते थे। अगर ये इस बीआरसी को जानते तो अपने इस पॉलिसी रिव्यू पेपर का हेडिंग चेंज कर लेते। हाँ, इस पॉलिसी रिव्यू पेपर की सबसे बड़ी समस्या इसका हेडिंग है बस, क्योंकि इसके अंदर क्या लिखा है वो अगर आप पढ़ लोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो अब आपको इस पेपर के अंदर की बातें बता देता हूं। मेनली 2 पॉइंट पे डिस्कशन था। पहला पॉइंट, स्क्रीनिंग वर्सेस वैक्सीनेशन। क्या है? वैक्सीनेशन सर्वाइकल कैंसर के लिए आज लेके आ रहे हैं और स्क्रीनिंग प्रोग्राम काफी टाइम से चल रहा है जिसमें हम पेप स्मीयर करते थे। तो इन ऑथर का क्वेश्चन था कि अगर आप वैक्सीनेशन प्रोग्राम लेके आएंगे तो जो स्क्रीनिंग करने के लिए जो पार्टिसिपेंट आते थे वो कहीं कम ना हो जाए। वैलिड क्वेश्चन है, डिस्कशन होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, क्या एचपीवी वैक्सीन डायरेक्टली सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करता है? इसके डेटा है, यह भी वैलिड क्वेश्चन। लेकिन ऑथर कह क्या रहे यह समझना पड़ेगा ना भाई। सर्वाइकल कैंसर एक दिन में नहीं होता है। एचपीवी इंफेक्शन आपको 20 साल की एज के आसपास होता है, फिर सर्वाइकल कैंसर जाके आपको 40-45 की एज में जाके होगा। तो सर्वाइकल कैंसर और एचपीवी इंफेक्शन, इन दोनों के बीच में बहुत सारे लीजन बनते हैं जिनको हम CIN1, CIN2, CIN3, और यही सर्वाइकल लीजन आगे जाके सर्वाइकल कैंसर में बदलते हैं। तो इसके तो हजारों रिसर्च हो रखे हैं, हजारों डेटा है कि यही सर्वाइकल लीजन CIN1, 2, 3 आगे जाके सर्वाइकल कैंसर में बदलते हैं। और जब वैक्सीन लगने के बाद में ये सर्वाइकल लीजन CIN1, 2, 3 यही 98 to 99% कम हो गए तो सर्वाइकल कैंसर भी नहीं होंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन वैलिड क्वेश्चन है और यही साइंस की एक प्रोसेस होती है। साइंस में क्वेश्चंस होते हैं, उनका डिस्कशन होता है, उनका एनालिसिस होता है, उसके बाद में फाइनल कंक्लूजन निकाला जाता है। तो ये एक प्रोसेस है। लेकिन बीआरसी जैसे लोग अपने एजेंडे के लिए एकदम अर्थ का अनर्थ कर देते हैं।